सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी मैं मारी गई इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो, हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका को लौट आए और शतधन्मा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब शतधन्मा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब शतधन्मा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पोरस जानकर भी उनसे वैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन जी को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं। वे अनंत अनादि एक रस और आत्म स्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधन्मा ने सहमतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने शवसुर सत्राजित को मारने वाले शतधन्मा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्मा का घोड़ा गिर गया। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। शतधन्मा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार दिया और उसके वस्त्रों में सहमतक मणिक ढूंढा। परंतु जब मणि मिली नहीं, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने शतधन्मा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास सहमतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शतधन्मा ने सहमतक मणि को किसी ना किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित, यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। तब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं। तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार
समाचार सुना दिया कि सद्धर्मा को मार डाला गया, परंतु सहमतक मणि उसके पास ना मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की और दैहिक क्रियाएं करवाई, जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है।